एक बार फिर सीजेआई संजीव खन्ना ने भरे कोर्ट रूम में भारतीय जनता पार्टी की हेकड़ी निकाल कर रख दी है। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी के इस दोहरी राजनीति और तानाशाही रवैये पर सुप्रीम कोर्ट भड़का है और सरकार के लिए गए फैसले को ही पलट कर रख दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार और उनके इस भाजपाई तंत्र पर जोरदार हमला बोला है। भरे कोर्ट रूम में सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी है और एक ही झटके में सारा खेल पलट दिया है। तो फिलहाल भरे कोर्ट रूम में ऐसा क्या हुआ है जिसे लेकर तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी की हेकड़ी निकल कर रह गई है और विपक्ष की एक बड़ी जीत हुई है, आपको बताएंगे। और क्यों सीजेआई संजीव खन्ना ने सरकार को लताड़ लगाई है और किसे संविधान से चलने की नसीहत दी गई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे बड़ी खबर देखिए। दैनिक भास्कर ने बिग हेडलाइन में खबर को छापा भी है। लिखा है, तमिलनाडु के 10 बिल रोकने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यपाल के फैसले को बताया अवैध। कहा आप संविधान से चले, पार्टियों की मर्जी से नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक सुनवाई करते हुए एक तरफ सरकार को आईना दिखाया है तो दूसरी तरफ विपक्ष के हाथों बड़ी जीत सौंप दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के द्वारा नियुक्त राज्यपालों पर कठोर टिप्पणी की है। अब ऐसे में सरकार की हेकड़ी निकलना लाजमी है, क्योंकि आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब किसी राज्य में राज्यपाल पर सरकार की बोली बोलने का आरोप लगा है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तब दिल्ली के राज्यपाल विनय सक्सेना ने भी उन्हें कई दफा परेशान किया था। और इतना ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की ओर अगर हम रुख करें तो जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यपाल हुआ करते थे तब तो मानो वो बीजेपी के प्रवक्ता ही बन जाया करते थे। हाँ, वो बात अलग है कि आज भी राज्यसभा में या हम कहें कि उनकी वैसी ही छवि नजर आती है। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि जिन राज्यपालों को संविधान पर चलने के लिए संविधान के हिसाब से संविधान की शपथ दिलाई जाती है और काम करने के लिए कहा जाता है, उस कुर्सी पर बैठाया जाता है, वो तो सरकार के कसीदे ही पढ़ते नहीं थकते हैं। तो संविधान की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। खैर, आपको बता दें कि अब राज्यपाल के इस पक्षपातपूर्ण रवैये का मामला तमिलनाडु से सामने आया, जहां तो हद ही पार हो गई। राज्यपाल ने तमिलनाडु सरकार द्वारा विधानसभा में 2 बार पारित हुए 10 बिलों को रोक कर रखा हुआ है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भड़का। और भड़का तो इस कदर भड़का कि एक तरफ सरकार की हेकड़ी निकाली और दूसरी तरफ राज्यपाल को भी औकात दिखा दी है। जी हां, देखिए आगे खबर में लिखा भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को ऐतिहासिक फैसले में राज्यपालों के अधिकार की सीमा तय कर दी है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इससे तमिलनाडु की MK स्टालिन सरकार को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया। कोर्ट ने कहा कि ये मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से सही नहीं। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिल पर काम करने की टाइमलाइन तय कर दी है। कहा कि विधानसभा से पास बिल पर राज्यपाल 1 महीने के भीतर ही कदम उठाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में राज्यपाल के इस कृत्य को साफ साफ अवैध बताया है और अवैध करार दिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि राज्यपाल के अधिकार तक की सीमा तय कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। इसमें कहा गया था कि राज्यपाल RN रवि ने राज्य के जरूरी बिलों को रोक कर रखा है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है, राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा ना हो। तो भले से आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को कोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह की टिप्पणी निकलकर सामने आई है उससे ये साफ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार या कह सकते हैं कि भाजपा को भी आड़े हाथों लिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये साफ कहा है कि राज्यपाल संविधान की शपथ लेता है, उसे संविधान के आधार पर काम करना चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित होना चाहिए। ऐसे में अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से तमिलनाडु सरकार को भी एक बड़ी राहत मिली है, या ये भी कह सकते हैं कि सरकार की एक बड़ी जीत हुई है। और इस फैसले को CM स्टालिन ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि सिर्फ तमिलनाडु नहीं बल्कि पूरे देश की राज्य सरकारों की जीत है। अब ये बिल राज्यपाल की मंजूरी वाले माने जाएंगे। तो देख सकते हैं आप कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार के द्वारा नियुक्त हुए राज्यपाल को ही आड़े हाथों लिया और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार को भी आईना दिखा दिया और साफ कह दिया कि इस तरह के जो संविधान विरोधी काम किए जा रहे हैं वो बिल्कुल अवैध है।
तो वहीं दूसरी ओर भरे कोर्ट रूम में सीजेआई खन्ना ने सरकार की एक न छोड़ी है। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक तरफ तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाकर विपक्ष को बड़ी जीत दी है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। और पते की बात तो यह है कि इस बार यह तगड़ा झटका खुद सीजेआई संजीव खन्ना ने दिया है और योगी सरकार की हेकड़ी निकाल कर रख दी है। और इतना ही नहीं, बल्कि सीजेआई ने यूपी में कानून व्यवस्था की खस्ता हालात पर टिप्पणी करते हुए यह भी साफ कह दिया है कि यूपी में ये जो कुछ भी हो रहा है वो सरासर गलत है। देखिए, बाकायदा खबरें भी निकलकर सामने आई हैं और लिखा भी है, यूपी में कानून का शासन धाराशायी, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए की टिप्पणी। अब इस खबर को देखने के बाद भी ये साफ लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आजकल योगी सरकार पर काफी मेहरबान नजर आ रहा है। आए दिन आप देखते हैं कि योगी सरकार कटघरे में ही खड़ी नजर आती है, कभी बुलडोजर को लेकर तो कभी किसी और मामले पर। और अब ये खबर देख लीजिए, सिविल विवादों को क्रिमिनल केस में बदलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार और उनकी पुलिस से अब नाराजगी जता दी है। देखिए, आगे लिखा भी हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा है कि यूपी में जो हो रहा है वो सरासर गलत है। कोर्ट ने डीजीपी और जांच अफसर को भी तलब करते हुए जवाब मांगा है। साथ ही ये भी कहा है कि ऐसे मामले सामने आने पर पुलिस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यूपी में कानून का शासन धाराशायी है। दरअसल आपको बता दें कि रोजाना सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदलने के सिस्टम के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी करते हुए ये बात कही है। इसके साथ ही कोर्ट ने आगे ऐसे मामले सामने आने पर पुलिस पर भी जुर्माना लगाने की वार्निंग तक दे डाली है। सीजेआई खन्ना ने टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि सिर्फ पैसे नहीं देने को अपराध नहीं बनाया जा सकता है। मैं जांच अधिकारी को गवाह के कटघरे में आने को कहूंगा। जांच अधिकारी को गवाह के कटघरे में खड़े होकर अपराध का मामला बनाने दे, यही सही रहेगा। आगे इस तरह के किसी भी मामले के आने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि ये चार्जशीट दाखिल करने का तरीका नहीं है। ये अजीब है कि यूपी में आए दिन हो रहा है इस तरह का मामला। वकील भूल गए हैं कि सिविल अधिकार क्षेत्र भी है। अब ऐसे में योगी सरकार और उनके इस पुलिसिया सिस्टम की तो हेकड़ी एक ही झटके में निकल गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस हेकड़ी को निकालते हुए साफ साफ टिप्पणी भी की। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो तमिलनाडु में सरकार की तानाशाही रवैये की भी सुप्रीम कोर्ट ने पोल खोल दी। मतलब साफ है कि हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट की निशाने पर आ चुका है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अब भारतीय जनता पार्टी पर बरसता भी नजर आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सख्त रवैया अपनाया है, सरकार को आड़े हाथों लिया है और ये तल्ख टिप्पणी की है, उसे आप कैसे देखते हैं और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।